सौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि शिवलिंग की स्थापना कैसे, लक्षण क्या है, पूजन की विधि क्या है और किस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। सूत जी कहते हैं ऋषियों, शिवलिंग का निर्माण ऐसी जगह करना चाहिए जहां नित्य पूजा हो सके। यदि चल की प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग छोटा होना चाहिए, और यदि अचल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग बड़ा होना चाहिए। पीठ या जलहरी कैसी होना चाहिए, बोले गोल हो, चौकोर हो या त्रिकोण होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, ये शिवलिंग की महिमा बता रहे हैं। जिस द्रव्य से लिंग का निर्माण किया गया हो उसी द्रव्य से जलहरी बने। पर यह बात नर्मदेश्वर शिवलिंग के संबंध में, नर्मदेश्वर शिवलिंग के संबंध में कहा गया है। नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप अपनी अनुकूलता से जलहरी चांदी की बनवा लो, जो आपकी श्रद्धा हो बनवा सकते। और ये बाणलिंग शिवलिंग के संबंध में भी नहीं। नर्मदेश्वर बाणलिंग शिवलिंग ऐसे हैं दो जिनमें आप जलहरी बना किसी की भी बना सकते हो, परंतु अन्यत्र कोई भी शिवलिंग होगी जिस धातु की शिवलिंग है उसी का जलहरी होना चाहिए। कैसी हो, बोले या तो गोल हो, चौकोर हो, त्रिकोण हो। और यदि चल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग की ऊंचाई कितनी होना चाहिए, बोले 1 अंगुल। और यदि अचल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग की ऊंचाई 12 अंगुल, और या अधिक भी हो जाए तो भी इसमें दोष नहीं। सर्वप्रथम क्या करें, बोले शिवलिंग बनाने के लिए, बोले शिल्प शास्त्र के अनुसार किसी शिल्पी से पहले तो सुंदर देवालय या शिवालय बनवा, जिसको बनाने का ज्ञान हो। फिर क्या हो, बोले उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर हो, स्वच्छ हो, उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हो, और जहां शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में क्या क्या डालें, बोले नीलम, लाल रत्न, वैदुर्य, श्याम रत्न, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन नवरत्नों को वैदिक मंत्र के उच्चार के साथ उसी में छोड़ दें, उसमें छोड़े। इस प्रकार पंचाक्षर मंत्र से वहां परम सुंदर मूर्ति की स्थापना करें। जब वहां मूर्ति हो तो कम से कम बोले 1.25 लाख पंचाक्षरी का जाप। सारी पीठें जितनी हैं वो कौन है, बोले वो जगदम्बा का स्वरूप है, और समस्त शिवलिंग शिव का स्वरूप है। जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती को गोद में बिठाकर विराजते हैं, वैसे ही है शिवलिंग सदा पीठ के साथ ही विराजमान होती है। पीठ के साथ विराजमान हो, फिर क्या करें, बोले इस प्रकार 16 उपचार सहित लिंग का पूजन करना चाहिए। यदि श्रद्धा सहित शिवलिंग को केवल नमस्कार भी कर लिया जाए, पूजन तो छोड़ो, क्या कह रहे हैं, यदि श्रद्धा सहित केवल नमस्कार भी कर लिया जाए तो ऐसा भक्त निश्चित ही शिव पद को प्राप्त होता है। यदि नर्मदेश्वर लिंग ना हो अथवा धातु का लिंग भी ना हो तो बोले मिट्टी का ना हो तो आटे का ना हो तो गाय के गोबर का, गाय के गोबर का नहीं तो कनेर के पुष्प का, कनेर के पुष्प का नहीं तो फल का, गुड़ का, मक्खन का, अन्न का शिवलिंग बनाकर भी उनकी पूजा करी जाती है। यदि आप कहें कि हम स्नान कर रहे हैं, ये सब कहां से लाएंगे, तो कहा गया है कि जिस समय स्नान करो और स्नान करते करते अंगूठे को, जो हाथ का अंगूठा है, बोले इसको ही सन्मुख करके मानो ये शिवलिंग है और इस पर जल डाल दो, तो भगवान कहते हैं मैं इसी को शिवलिंग रूप में मानकर प्रसन्न हो जाता। इससे भी पूर्ण फल प्राप्त होता है। और लिखा महाराज जी, ये लिंग पूजा पंचाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र यदि प्रतिदिन 10,000 जपा जाए तो 3 वर्ष में मंत्र की सिद्धि हो जाए। मनुष्यों द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 100 हाथ तक उसे कहते हैं पुण्य क्षेत्र। मनुष्य के द्वारा, अर्थात ये मंदिर इत्यादि में जो शिवलिंग बनाए ये मनुष्य के द्वारा स्थापित है। इनके 100 हाथ चारों तरफ क्या है, बोले इसे कहते हैं पुण्य क्षेत्र। और अगर किसी ऋषि ने स्थापित किया है और देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग है तो इसके चारों ओर 1000 हाथ तक उसे पुण्य क्षेत्र कहते हैं। पुण्य क्षेत्र में जो भी स्थित होता है, जैसे कोई मंदिर है उसके 100 हाथ तक और 1000 हाथ तक किसी ऋषि या देवता ने स्थापित किया है, उसके निकट में कोई कुआं होगा, पोखर होगा, तो वो क्या कहलाएगी,
सूत जी कहते हैं उसी को बाण गंगा समझना चाहिए। वही मेरी बाण गंगा है। वहां स्नान दान और जप करने पर मनुष्य निश्चित ही शिव रूप को प्राप्त करता है।